मैं तुम्हें आज एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो अगर तुमने समझ लिया तो यह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। जो कुछ भी तुमने अब तक पैसे के बारे में सीखा है वह गलत था। हाँ, पूरी तरह गलत। और इसी गलत फहमी की वजह से आज भी करोड़ों लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तुम्हारे सामने एक चुनौती है। अगले 30 दिनों में पैसे से जुड़ी किसी ऐसी चीज को करने की हिम्मत करो जिससे तुम्हें डर लगता है। चाहे वह एक निवेश खाता खोलना हो, एक छोटा व्यवसाय शुरू करना हो या वित्तीय शिक्षा के बारे में सीखना हो, लेकिन कुछ तो करो। क्योंकि अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले सालों में भी तुम्हारी स्थिति वही रहेगी। ये बात सुनने में कठिन लग सकती है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे माता पिता गलत थे, तुम्हारे शिक्षक गलत थे, सरकार, बैंक, मीडिया सबने तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान दिया। और सबसे बुरी बात यह है कि तुमने उन पर आंख बंद करके भरोसा किया। अगर मैं कहूं कि यह झूठ तुम्हें गरीबी में बनाए रखने के लिए गढ़ा गया है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। तुम मेहनत करते हो, नियमों का पालन करते हो, अपने कर्तव्यों को निभाते हो, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तुम इसमें फंसे रहो। आज मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने का तरीका बताने वाला हूँ। बचपन से हमें सिखाया गया है कि मेहनत करो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन अगर यह सच होता तो आज दुनिया के करोड़ों मेहनती लोग अमीर होते। सच्चाई यह है कि मेहनत से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, अमीरी नहीं मिलती। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मुझे पता है कि इस सोच को चुनौती देना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम आर्थिक आजादी चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्मार्ट तरीके से काम करना सीखना होगा। अब अमीर और मध्यम वर्ग के बीच का अंतर समझो। यह फर्क मेहनत का नहीं, बल्कि पैसों को सही तरीके से उपयोग करने का है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे से और अधिक पैसा कमाने के तरीके खोजते हैं। अब अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो हर दिन कठिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसों की तंगी में जीते हैं। क्यों? क्योंकि वे सही वित्तीय निर्णय नहीं लेते। वे सारा पैसा खर्च कर देते हैं बिना निवेश या संपत्तियों के बारे में सोचे। दूसरी ओर अमीर लोग अपने पैसे को संपत्तियों में लगाते हैं जो उनके लिए और अधिक पैसा उत्पन्न करती हैं। यही असली अंतर है। मैं यह बातें इसीलिए समझा सकता हूं क्योंकि मैं भी एक समय तुम्हारी ही तरह सोचता था। मैं भी हर दिन नौकरी करता था, महीने के अंत में सैलरी बढ़ने का इंतजार करता था, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। मैंने देखा कि मेरे कई सहकर्मी जो दशकों से काम कर रहे थे, वे भी पैसों की तंगी झेल रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। मैंने अमीर लोगों की मानसिकता को समझना शुरू किया और मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने देखा कि अमीर लोग अपनी संपत्ति बनाने के लिए अलग तरीके अपनाते हैं। वे नौकरी के भरोसे नहीं रहते, बल्कि अपने पैसे को ऐसे निवेशों में लगाते हैं जो उनके लिए आय उत्पन्न करते हैं। यह समझने के बाद मैंने अपनी रणनीति बदली और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। अब सवाल यह है कि तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा और एक मालिक की तरह सोचना शुरू करना होगा। अमीर लोग अपने समय को बेचने के बजाय अपने पैसे और संपत्तियों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। मार्क क्यूबन का उदाहरण लो। वह कभी एक वेटर और सॉफ्टवेयर विक्रेता के रूप में काम करते थे, लेकिन उन्होंने समझदारी से निवेश किया और अपनी खुद की कंपनियां खड़ी की। आज उन्हें अपने समय के बदले पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर कितने ही ऐसे कलाकार या खिलाड़ी हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन बाद में सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना नहीं सीखा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसे अनदेखा करके उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहो, या फिर आज ही एक ऐसा निर्णय लो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्कूल ही सफलता की कुंजी है। पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, डिग्री हासिल करो और सफलता तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा प्रणाली तुम्हें सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, न कि एक सफल व्यवसायी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी स्कूली शिक्षा में निवेश, धन प्रबंधन या वित्तीय स्वतंत्रता पर कोई पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? शायद ही किसी स्कूल में यह सिखाया जाता होगा। इसका कारण यह है कि शिक्षा प्रणाली कर्मचारियों को तैयार करने के लिए बनाई गई है, न कि उद्यमियों को। वे चाहते हैं कि तुम नियमों का पालन करो, नौकरी करो और बस अपने मासिक वेतन पर निर्भर रहो। अगर डिग्री ही सफलता की गारंटी होती तो दुनिया के सबसे सफल लोग कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों होते? क्यों इतनी बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कर्ज में डूबे होते?
इसका कारण यह है कि अकादमिक ज्ञान और वित्तीय शिक्षा एक समान नहीं है। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करके अपनी जिंदगी बदलोगे या उसी पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि अगर तुमने आज सही निर्णय नहीं लिया तो अगले 5 से 10 साल बाद भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति यही रहेगी। पारंपरिक शिक्षा आपको एक लाभदायक व्यवसाय शुरू करना नहीं सिखाएगी, और यह कोई संयोग नहीं है। मैंने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। मेरे जैविक पिता, जिन्हें मैं मेरे पिता कहता था, इसी पारंपरिक मार्ग पर चले। वह एक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति थे और सरकार में एक उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन फिर भी उनके पास हमेशा वित्तीय समस्याएं बनी रहीं। वह मानते थे कि एक अच्छी डिग्री सफलता की कुंजी है, लेकिन अंत में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिल भरने के लिए संघर्ष करते हुए बिता दिया। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने वेतन के लिए काम करने के बजाय अपने पैसे को अपने लिए काम करने दिया। जहां मेरे गरीब पिता मानते थे कि स्थिर नौकरी ही सुरक्षा है, वहीं मेरे अमीर पिता जानते थे कि असली सुरक्षा वित्तीय स्वतंत्रता में है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक है कि आप कुछ ही महीनों तक बिना वेतन के नहीं रह सकते, तो आप वित्तीय बंधन में हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इसका समाधान संपत्तियों का निर्माण करना है। मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उसी व्यक्ति से सीखे। आज जब मैं देखता हूं कि लोग बिना वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान लिए उच्च शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो मुझे इस समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश लोग एक आकस्मिक वित्तीय स्थिति में कुछ हजार रुपए तक का प्रबंध भी नहीं कर सकते। यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, बल्कि वित्तीय शिक्षा की कमी का परिणाम है। यदि आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अच्छी खबर यह है कि सीखने के लिए आपको सिस्टम के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देता, तो मैं कभी रिच डैड पुअर डैड नहीं लिख पाता और न ही वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर पाता। डर ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जीतने नहीं दिया। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने सिर्फ डर की वजह से मौके गंवा दिए? आज इंटरनेट, किताबों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आपके पास सभी जानकारी उपलब्ध है जो आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकती है। लेकिन पहला कदम यह स्वीकार करना है कि स्कूल ने आपको इसके लिए तैयार नहीं किया। आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक हर दिन कम से कम 30 मिनट पैसे के बारे में सीखने में निवेश करें। कोई निवेश से जुड़ी किताब पढ़ें, वित्तीय शिक्षा से संबंधित वीडियो देखें, उन लोगों से बात करें जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया है। अगर आप यह कदम उठाते हैं, तो आप भी अपने वित्तीय भविष्य को बदल जाएगा। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि किसी भी कीमत पर कर्ज लेने से बचना चाहिए। हमें कहा जाता है कि उधार मत लो, क्रेडिट कार्ड खतरनाक है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खरीदारी मत करो। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कर्ज का एक प्रकार ऐसा भी होता है जो आपको अमीर बना सकता है। असल समस्या कर्ज में नहीं है, बल्कि इसे उपयोग करने के तरीके में है। अधिकांश लोग कर्ज को केवल वित्तीय संकट से जोड़ते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल किया जाए तो यही कर्ज आपकी संपत्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। उदाहरण के लिए, कई सफल व्यवसायी और निवेशक अच्छे कर्ज का उपयोग करके अपने धन को बढ़ाते हैं। मैंने भी उधार लिया पैसा एक छोटे व्यवसाय में लगाया, लेकिन बिना उचित योजना और ज्ञान के चलते थोड़े ही समय में सब कुछ गंवा दिया। हाँ, सच में सब कुछ। यह वह पैसा था जिसे मैं खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, और परिणाम स्वरूप मैं पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट गया। बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड पर खर्च करना या अनावश्यक चीजों के लिए उधार लेना आपको ऐसी स्थिति में डाल सकता है जहां आप केवल अपने बिल भरने के लिए काम करते रह जाते हैं। इसके विपरीत, एक समझदारी से लिया गया अच्छा कर्ज आपकी जेब में पैसा डाल सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने कर्ज लिया और उसे किसी ऐसे निवेश में लगाया जो आपको नियमित रूप से आय प्रदान करे, जैसे कि एक संपत्ति खरीदना और उसे किराए पर देना। एक और उदाहरण लें, एक उद्यमी जो अपना व्यापार शुरू करने के लिए कर्ज लेता है, यह जानते हुए कि उसकी संभावित कमाई कर्ज पर लगने वाले ब्याज से कहीं अधिक होगी। ऐसे मामलों में कर्ज एक वित्तीय लीवर के रूप में काम करता है, जिससे संपत्ति निर्माण संभव होता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग केवल बुरे कर्ज के बारे में ही जानते हैं। वे क्रेडिट कार्ड का न्यूनतम भुगतान करते हैं और धीरे धीरे भारी ब्याज दरों के अंतहीन जाल में फंस जाते हैं। वे ऐसे कर्ज में डूब जाते हैं जिसे चुकाना असंभव सा लगता है।
मैंने खुद इस गलती को दोहराया था। मैंने ऐसे खर्च किए जो मेरे लिए जरूरी नहीं थे और जल्द ही मैं कर्ज में फंस गया। मुझे लगा कि मैं अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखता हूँ, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अपने ही गलत आर्थिक निर्णयों का शिकार बन रहा था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पैसे खोने का डर पैसे कमाने की खुशी की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली होता है। मैंने सीखा कि दूसरों का पैसा, जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिट और निवेशकों की पूंजी, यदि बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए तो यह संपत्ति निर्माण का एक अत्यधिक प्रभावी साधन बन सकता है। इसका बेहतरीन उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप है। वे कभी अरबों रुपए के कर्ज में थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और इससे और भी अधिक संपत्ति बनाई। उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लिया, जिससे उन्हें इतना लाभ हुआ कि ब्याज दरों की भरपाई से कहीं अधिक मुनाफा हुआ। यही होता है जब कर्ज को एक वित्तीय लीवर के रूप में उपया जाता है। यदि आप भी इस खेल को समझ लें और सही रणनीति अपनाएं, तो कर्ज आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक सफलता का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। अब जरा अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति पर एक नजर डालें। आपके पास अभी कितने कर्ज हैं? क्या वे आपकी आय में वृद्धि कर रहे हैं या केवल आपके मेहनत से कमाए गए पैसे को खत्म कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए काम कर रहे हैं या अपने कर्ज को समझदारी से अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि आपको लगता है कि आप बुरी देनदारियों के जाल में फंसे हुए हैं, तो इसे बदलने का समय आ गया है। मैं आपके लिए एक चुनौती रखना चाहता हूँ। अगले 30 दिनों में अपने सभी कर्जों का गहराई से विश्लेषण करें। उन कर्जों को पहचानें जो आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें खत्म करने की योजना बनाएं। साथ ही यह भी समझें कि अच्छे कर्ज का उपयोग कैसे किया जा सकता है ताकि आप अपनी संपत्ति बना सकें। गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ी दीवार डर होती है। पैसे खोने का डर, असफलता का डर और यह डर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन यही वह मानसिकता है जो लोगों को उनके सपनों से दूर रखती है। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते। वे निवेश करना चाहते हैं, लेकिन पैसा खोने के डर से रुक जाते हैं। अगर आप खुद को इस स्थिति में पाते हैं, तो यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मैंने भी यही अनुभव किया था। जब मैंने पारंपरिक रास्ता छोड़कर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का फैसला किया, तो मुझे भी डर लगा। असफलता का डर, सब कुछ खो देने का डर, यह डर कि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? यह कि सफल लोग डर के बावजूद भी कदम बढ़ाते हैं। यह जानना जरूरी है कि अधिकांश लोग निवेश या बिजनेस शुरू करने से बचते हैं, क्योंकि संभावित नुकसान का दर्द संभावित लाभ की खुशी से अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली कभी आपको यह नहीं सिखाएगी कि पैसे को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि यह चाहती है कि आप हमेशा एक वेतनभोगी कर्मचारी बने रहें। लेकिन अब आपके पास यह ज्ञान है। सवाल यह है कि आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। मैंने भी एक बार एक ऐसा निवेश किया जो काफी संभावनाओं से भरा लगा, लेकिन डर मुझसे कह रहा था, इसे छोड़ दो, सुरक्षित रास्ता चुनो, एक नौकरी पकड़ लो और कुछ नया करने के सपने को भूल जाओ। लेकिन मैंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय मैंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ा। अब खुद से पूछें, कितनी बार आपने कुछ नया करने की इच्छा की, लेकिन कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक लिया? कितनी बार आपने सफल लोगों को देखा और सोचा, यह मेरे लिए नहीं है? यदि आपको अपनी स्थिति बदलनी है, तो आपको डर के साथ अपना रिश्ता बदलना होगा। डर को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कला सीखनी होगी। समझें कि असफलता भी सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सीखने का एक जरिया है। असली हार तब होती है जब आप कोशिश ही नहीं करते। स्टीव जॉब्स को ही देखिए, उन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। वह हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने असफलता से सीखा और भी ताकतवर बनकर लौटे। या फिर जेफ बेजोस, जिन्होंने एक स्थिर नौकरी छोड़कर अपने गैराज में अमेज़न की शुरुआत की। अगर वे भी डर के आगे हार मान लेते, तो शायद आज वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक नहीं होते। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप अपने डर के गुलाम बने रह सकते हैं, या फिर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। याद रखें, जो लोग सफल होते हैं और जो असफल रहते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल लोग डर के बावजूद भी कार्रवाई करने का फैसला करते हैं,
अगर आप सिर्फ वेतन पर निर्भर होकर जिंदगी बिता रहे हैं तो आप एक जाल में फंसे हुए हैं। अगर आप सिर्फ खर्चों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और कभी बचत नहीं कर पा रहे हैं तो आप बंधन में हैं। अगर आपने सालों तक पढ़ाई की लेकिन वह नौकरी आपको वित्तीय स्वतंत्रता नहीं देती तो भी आप फंसे हुए हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको यही एकमात्र रास्ता बताया गया है। लेकिन अब जब आपको यह समझ आ गया है तो आप क्या करने वाले हैं? डर के बावजूद भी आगे बढ़िए, अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लीजिए और वह जीवन बनाइए जो आप हमेशा से चाहते थे। तुम जिस दुनिया में रह रहे हो वह तुम्हें उसी जगह बनाए रखने के लिए बनाई गई है। तुम्हें बचपन से ही नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। आदेशों को मानना और सवाल न करना तुम्हारी आदत बना दी जाती है। तुम्हें बताया जाता है कि अच्छी शिक्षा लो, नौकरी करो और स्थिर आय कमाओ। लेकिन तुम्हें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि असल में धन कैसे बनाया जाता है। तुम्हें यह भरोसा दिलाया जाता है कि सफलता सिर्फ डिग्री और मेहनत से मिलेगी, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे कर सकता है। सरकार चाहती है कि तुम उस पर निर्भर रहो। बैंक तुम्हें कर्ज में जकड़ कर रखना चाहते हैं ताकि तुम उनकी ब्याज व्यवस्था के गुलाम बने रहो। कंपनियां चाहती हैं कि तुम एक वफादार कर्मचारी बने रहो जो बिना सवाल किए उनके लिए मेहनत करता रहे। कोई भी तुम्हें यह नहीं सिखाता कि इस अदृश्य जाल से बाहर कैसे निकला जाए। मुझे इसे समझने में कई साल लग गए। मैंने भी वही किया जो मुझे बताया गया था। अच्छी पढ़ाई की, कड़ी मेहनत की और नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी मैं कर्ज में डूबा हुआ था और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सब कुछ तब बदला जब मैंने महसूस किया कि यह पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ काम कर रहा है। मैंने सिस्टम के बनाए हुए नियमों का पालन करना बंद कर दिया और अपने खुद के नियम बनाने शुरू किए। क्या तुमने कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि गरीब लोग और गरीब बने रहते हैं? क्योंकि अमीर लोग यह समझ चुके हैं कि इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। वे जानते हैं कि केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना और सही जगह लगाना भी बेहद जरूरी है। वेतन पर निर्भर रहने के बजाय वे निष्क्रिय आय के स्रोत बनाते हैं। वे अपनी संपत्तियों में निवेश करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उनकी जेब खाली कर देती है। यह व्यवस्था तुम्हारी इस अज्ञानता का फायदा उठाती है। करों का उदाहरण लो। अमीर लोग कर कानूनों को समझकर अपनी कर देनदारी को कम कर लेते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब तबका सबसे ज्यादा करों का बोझ उठाता है। तुमने कितनी बार सुना होगा कि कर चुकाना एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें यह कभी नहीं बताया गया कि अमीर लोग इस खेल को अलग तरीके से खेलते हैं। वे कंपनियों, निवेशों और कानूनी तरीकों का उपयोग करके अपने करों को न्यूनतम रखते हैं, जबकि आम लोग हर महीने अपनी सैलरी से कर कटवाते रहते हैं। संपत्तियां वे चीजें होती हैं जो तुम्हारे लिए पैसे कमाती हैं, चाहे तुम काम करो या न करो। इनमें निवेश, किराए की संपत्तियां, अपना खुद का व्यवसाय या अन्य निष्क्रिय आय स्रोत शामिल हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए बिता देते हैं और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा सरकार और देनदारियों में गंवा देते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम आज से काम करना बंद कर दो तो कितने समय तक बिना वेतन के जीवित रह सकते हो? अब एक अभ्यास करो। एक कागज और कलम लो और अपनी आय का विश्लेषण करो। लिखो कि तुम्हारी कमाई का कितना भाग संपत्तियों में निवेश हो रहा है और कितना देनदारियों में खर्च हो रहा है। क्या तुम अपने धन का कोई हिस्सा ऐसी चीजों में निवेश कर रहे हो जो भविष्य में तुम्हें लाभ दे सके? अगर तुम्हारा उत्तर नहीं है तो यह तुरंत बदलने की जरूरत है। अगले 30 दिनों में अपनी आय का कम से कम 10वां भाग ऐसी चीजों में निवेश करने का संकल्प लो जो तुम्हारे लिए भविष्य में संपत्ति का निर्माण करें। यह तुम्हारी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम होगा। तय करो कि तुम कब तक इस सिस्टम के गुलाम बने रहना चाहते हो और कब अपने लिए एक नया रास्ता बनाना शुरू करोगे। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो और आप अमीरी की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं। याद रखें, वित्तीय आजादी सिर्फ सोचने से नहीं आती बल्कि सही कदम उठाने से आती है। पक्के मजबूत फाइनेंशियल मित्र बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सफर की शुरुआत करें।